इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। संजीव और भाविका दोनों पुणे के एक अनाथ आश्रम में पले बड़े और संजोग ऐसा था किस्मत का कि दोनों को कभी भी किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। करीब 20 साल बाद उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़कर एक साथ रहने का फैसला किया। संजीव को पुणे में ही एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब भी मिल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे संजीव और भाविका ने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर दिया और कुछ समय बाद पुणे में ही अपना एक घर भी ले लिया। दोनों का बचपन भले ही खुशियों का मोहताज रहा हो, लेकिन दोनों के प्यार ने मिलकर उनका भविष्य उज्जवल कर दिया था। आज संजीव और भाविका दोनों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। बचपन से जिस सपने को दोनों बुनते आ रहे थे आज वो पूरा होने जा रहा था, क्योंकि आज संजीव और भाविका दोनों शादी करने जा रहे थे। दोनों अपनी कार में बैठे और मंदिर की ओर चल दिए। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद ये खुशी उनके नसीब में थी नहीं। संजीव जब घर से निकला उस वक्त उसकी गाड़ी के ब्रेक लूज हो चुके थे, लेकिन जल्दबाजी में संजीव ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पुणे की बारिश में भीगती सड़क पर उनकी कार स्लिप होकर एक पेड़ से जा टकराई। ये हादसा संजीव की जिंदगी का सबसे बुरा हादसा था, क्योंकि इस हादसे ने उससे उसकी होने वाली बीवी भाविका को छीन लिया था। उस हादसे के बाद से संजीव कभी भी किसी को अपने साथ बिठाकर ड्राइव नहीं करता था, लेकिन एक रात जब वो पुणे से मालेगांव जा रहा था तो उसे सड़क के किनारे एक कार दिखी जिसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा था और थोड़ी ही आगे एक लड़की भी खड़ी थी। इतनी रात गए एक सुनसान सड़क पर किसी लड़की का होना, ये बात संजीव को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते संजीव ने उसके पास अपनी गाड़ी रोक उससे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे थोड़ी ही आगे उतार दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। संजीव के दिल में अभी भी उस एक्सीडेंट का डर बैठा हुआ था, लेकिन इतनी रात को किसी लड़की को एक सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना ये भी उसे मुनासिब नहीं लगा। तो संजीव ने उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दिया। उस लड़की ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उस लड़की ने संजीव को थैंक्स कहते हुए कहा, मेरा नाम भाविका है और आपका? संजीव काफ़ी हैरान हो गया उसका नाम सुनकर। संजीव को कुछ तो अलग लग रहा था उस लड़की में। संजीव सोच ही रहा था कि उस लड़की ने संजीव से कहा, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, तभी तो इतना खामोश बैठे हैं आप। अब संजीव थोड़ा डरने लगा था। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी नहीं हुई? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी से बात कर रहे होते ना। संजीव ने उसे बताया कि उसकी बीवी का नाम भी भाविका ही था और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसका ये रवैया देख संजीव को काफ़ी गुस्सा आया। उसने गुस्से में गाड़ी रोकते हुए उसे डांट कर कहा, तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये सुनकर उस लड़की ने जो जवाब दिया वो जवाब किसी को भी डरा देने लायक था। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारी बीवी मर चुकी है तो ये तुम्हारे साथ शादी के जोड़े में क्या उसकी आत्मा है? कुछ रिश्ते कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, चाहे वो इस दुनिया के हो या नहीं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।